देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न नंबर 18 है तुम्हारा। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। और जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा है, दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल कुल लंबाई क्या होगी ना। सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जबकि पाई बराबर 22/7 लेना है आप लोग को। ठीक है, ये देखो चित्र भी आपको दिख रहा है। देखिए यह प्रश्न के आधार पे आपका फिगर ऐसा दिया है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि R1 इसमें कह रहा पहली त्रिज्या क्या तुम्हारा दिया है 0.5 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या क्या दिया है 1 सेंटीमीटर दिया था, क्लियर है ना। और तीसरी त्रिज्या क्या दिया है, बोलो ना, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है ना। तुम्हें दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि बहुत पतला चल रहा है ना। ठीक है, बड़ा लिख रहा हूँ। ये R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R3 बराबर तुम्हारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर और क्या दिया, बस तीन है ना, हाँ, और एक 2 सेंटीमीटर दिया। R4 बराबर तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दिया है ना। अब ये जो तुम्हारा लंबाई दिया है इसमें करा ई जो है तुम्हारा L1 लंबाई, ये पहले का L1 है, ये दूसरा L2 है, ये तुम्हारा L3 है और घूमते घूमते L4 है। क्या है, एक बार अगर घुमा दो तो L4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, L4 लंबाई, क्लियर है। तो तुम लोगों को एक चीज बताना है, कह रहा है कि इसमें चार्ट बताया तो तुम्हारा श्रेणी बनेगा। पहला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 0.5 और 1 और 1.5 है ना, और फिर 2 सेंटीमीटर है ना, डॉट 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 ना। इसमें प्रथम पद तुम्हारा क्या दिख रहा है 0.5 दिख रहा है, हाँ, और डी तुम्हारा दिखेगा क्या ना, हाँ, 1 सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में से 0.5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, ये ना। और कौन सा टर्म पूछा, क्या पूछा है, कर दर्शाया गया है तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, कठे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, तो डायरेक्ट बोला था खुला चिल्ला के, कठे n बराबर 13 क्या क्रमागत अर्धवृत्तों के। अब तो लोग जान जाएगा ना। तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताओ। पाई का मान तुम लोग को मानना है ना, पाई बड़ा 7 रखना है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम इसको। पहले बताओ, ये 13 बराबर A13 इज इक्वल क्या होगा, A13 इज इक्वल क्या होगा, A+12 D ना। तो A13 इज इक्वल तुम्हारा हो गया A का मान 0.5 धन 12 गुणे D का मान 0, तो A13 बराबर कितना हो जाएगी 0.5 धन 12 × 5 = 60, 6 आ जाएगा। हाँ, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगी ना, कितना सेंटीमीटर हो जाएगी A13 बराबर 6 ना, समझना देखो। कह रहा है कि ये तुम्हारा तो समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है कि A13 को A बराबर A+12D होला कि ना। तो A13 बराबर A का मान रख देनी, D का मान रख देनी है। तो ये 12 × 5 = 60, 0.1 स्थान पे 6 बनल, 6 का में जोड़े 6 में 0 जोड़े 6 वही 0.5 कर दे, ठीक ना। A13 बराबर कितना आ गया बताओ, ठीक है। A13 बराबर कितना आ गया 6.5, क्लियर है ना। अब हम लिखेंगे इसका जो है कुल लंबाई। कुल लंबाई का सूत्र क्या चलता है तुम्हारा, कुल लंबाई का सूत्र चलता है, कुल लंबाई बराबर
पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 ना डॉट 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 का पाई R3 था ना 3 पाई R13 का पाई R13 लास्ट वाला टर्म ना 13 है ना लास्ट में 13 पद तो कुल n में से कॉमन का पाई का कॉमन है पाई कॉमन ले ली तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13 ये ना सबका वैल्यू बताओ तुम लोग यहाँ तुम्हारा दिया है ना ऐसा इसका वैल्यू दिया हुआ है लगा लो। अब बताओ यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे और इसका जो टर्म सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोगों को ए और बी और डी सब पता है तो यहाँ लिखेंगे पाई का मान तुम लोगों को बोला है क्या रखने के लिए बाई थोड़ा साथ रख लो और इसको रखोगे तो R1 का मान तुम्हारा क्या है 1 डॉट 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 13वां पद 6.5 ठीक ना प्लस। अब सुनो इसका फार्मूला 22/7 इसका लगाए थे हम लोग कितना निकला था आपका ये टर्म निकालो ऐसे n बराबर 13 पद है तो 13 पदों का बराबर का है 13/2 कोष्ट में 2a का मान का है 2 गुणे 0.5 धन n माइनस यानी 13 माइनस 1 d का मान का है 0.5 ना ठीक है ना ठीक है। अरे ये तो लास्ट भी कर सकते हो a प्लस एल जब अंतिम पद दिया है ना a प्लस एल भी कर सकते हो क्या कर सकते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यानी n/2 बेटा n/2 ऐसे लिखते हैं ना n/2 कोष्ट में a प्लस ये हो सकता है ना तो यानी कहीं n/2 कोष्ट में a का मान 0.5 धन l का मान मतलब अंतिम पद 13वां पद 6.5 क्लियर रखना इतना सही है कोई दिक्कत। अब एक लगा दे 22/7 क्या हल करा 13/2 13/2 कोष्ट में क्या हल करा 7 सीधे सीधे ना ऐसे लिख रहा ना 7 ना अब क्या गुणा 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7 7 से 7 कट जाएगी 11 दूना के 22 तो 13 का गुणा 11 में करी कितना आ जाएगी 13 का गुणा 11 में करी कितना आ जाएगी 3 4 143 कितना आ गया 143 ठीक है ना समझ आई बात अगर नहीं समझ आए तो पूछिएगा फिर से बताया जाए चलो अच्छी बात है हाँ।